अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो राग जाओ, क्योंकि ये आम वीडियो नहीं है। ये एक इशारा है जो हर किसी को नहीं मिलता, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं। लेकिन तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोश दुआएं और तुम्हारी वो रातें जिनमें तुमने सिर्फ अल्लाह से बात की, इन सब की गूंज अब अर्श तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ एक खतरनाक बात है, ज्यादातर लोग इस वक्त हार मान लेते हैं जब उनकी आजमाइश खत्म होने वाली होती है। और अगर तुमने भी यही गलती कर दी तो जो बदलाव तुम्हारी तकदीर में लिखा जा चुका है वो तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। कभी तुमने सोचा है क्यों तुम पर इतनी आजमाइशें आई? क्यों हर बार जब तुमने खुद को संभाला जिंदगी ने तुम्हें दोबारा तोड़ दिया? क्यों तुम्हें वो दर्द मिला जो दूसरों को नहीं मिला? ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा मरहला जहां अल्लाह अपने बंदे को तोड़कर उसे एक नई शक्ल देता है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या तुम उस आखिरी मरहले के करीब हो? आज मैं तुम्हें वो 6 निशानियां बताऊंगा जो इस बात का सबूत होती हैं कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने लगी है। लेकिन पहली निशानी सुनने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल करो, क्या मैं वाकई सब्र कर चुका हूं या मैं सिर्फ थक चुका हूं? क्योंकि इन दोनों में फर्क है और यही फर्क तुम्हारी तकदीर बदल देता है। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक बदल जाना। कभी तुमने महसूस किया कि अचानक तुम पहले जैसे नहीं रहे? वो चीजें जो पहले तुम्हें खुश करती थी अब तुम्हें खाली लगती हैं। वो लोग जिनके बगैर तुम नहीं रह सकते थे अब तुम इनसे दूर होने लगे हो। और सबसे अजीब बात, तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर क्या बदल रहा है। ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये पहली निशानी है जब अल्लाह तुम्हें दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता अलग करता है ताकि तुम्हारा दिल सिर्फ इससे जड़ जाए। क्योंकि जब तक दिल दुनिया में फंसा रहेगा वो नामतें जो अल्लाह तुम्हें देना चाहता है तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। ये एक प्यूरिफिकेशन है, दिल की सफाई। और यही वो लम्हा होता है जहां तुम्हारी आजमाइश खत्म होने के करीब होती है। निशानी नंबर 2, खामोशी में सुकून मिलना। पहले तुम्हें शोर पसंद था, लोगों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, लेकिन अब तुम्हें तन्हाई में सुकून मिलता है। तुम खुद से बात करते हो और अक्सर अल्लाह से दिल ही दिल में बात करने लगते हो। ये तब्दीली आम नहीं है, क्योंकि जब बंदा अल्लाह के करीब आता है तो दुनिया की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब खामोशी ही सबसे बड़ी राहत बन जाती है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी रूह अब दुनिया से नहीं अल्लाह से जुड़ रही है। निशानी नंबर 3 और तीसरी निशानी वो है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान खुद को मुकम्मल तन्हा महसूस करता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। इस निशानी को समझने के लिए अगला हिस्सा बहुत जरूरी है। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो यकीन करो तुम आम इंसान नहीं हो, क्योंकि ये बातें हर किसी को समझ नहीं आती। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बाकी 4 निशानियां बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश को आसान कर दे। निशानी नंबर 3, अचानक सबका दूर हो जाना। कभी तुमने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता लोग तुम्हारी जिंदगी से गायब होने लगे हैं? दोस्त, रिश्ते, वो लोग जिन्हें तुम अपना समझते थे बगैर किसी बड़ी वजह के तुमसे दूर होने लगे और तुम बार बार सोचते रहे आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन सच ये है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये अल्लाह की प्लानिंग थी। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी नई जिंदगी का हिस्सा बनने के काबिल नहीं होते और अल्लाह तुम्हें उन चीजों से अलग कर देता है जो तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल से दूर ले जा रही होती हैं। ये बहुत दर्द देता है क्योंकि इंसान रिश्तों से जुड़ा होता है, लेकिन यही वो मरहला होता है जहां अल्लाह तुम्हें सिखाता है मैं काफी हूं। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम्हारी आजमाइश का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। निशानी नंबर 4, आखिरी हद की आजमाइश। ये वो निशानी है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब तुम सोचते हो ये अब और नहीं हो सकता, जब तुम्हारी हिम्मत खत्म होने लगती है, जब दुआएं करते करते तुम थक जाते हो और ऐसा लगता है कि अल्लाह तुम्हें सुन ही नहीं रहा, यही वो लम्हा होता है जहां हकीकत में तुम्हारी आजमाइश खत्म होने के करीब होती है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को उसकी आखिरी हद तक ले जाता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर सिर्फ इसी पर भरोसा करना सीख जाए। ये वो मकाम है जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता सिवाय अल्लाह के, और यही वो जगह है जहां से मौजज़ा शुरू होता है। निशानी नंबर 5, अचानक दिल में सुकून उतरना। बगैर किसी वजह के अचानक तुम्हारे दिल में एक सुकून आने लगता है। मसाइल अभी भी होते हैं, हालात अभी भी वैसे ही होते हैं, लेकिन तुम्हारा दिल पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। एक अजीब सा यकीन पैदा होने लगता है हम सब ठीक हो जाएगा। ये सुकून तुम्हारी मेहनत का नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। क्योंकि जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो अल्लाह अपने बंदे के दिल को पहले सुकून देता है ताकि वो आने वाली खुशियों के लिए तैयार हो सके।
निशानी नंबर 6, छोटी छोटी चीजों का ठीक होना। यह आखिरी और सबसे वाज़ेह निशानी है। तुम देखते हो कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी में चीजें ठीक होने लगती हैं। कोई छोटा मसला हल हो जाता है, कोई रुकावट खुद ब खुद खत्म हो जाती है, ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिनका तुमने सोचा भी नहीं था। ये सब एक साथ नहीं होता, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और यही वो लम्हा होता है जहां तुम समझ जाते हो तो मेरा वक्त बदल रहा है। अगर तुमने उन 6 निशानियों में से 3 या उससे ज्यादा महसूस की हैं, तो याद रखो तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर खामोश दुआ सुन रहा है, और तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान आखिरी लम्हे में हार मान लेता है, जबकि कामयाबी बस एक कदम दूर होती है। इसलिए आज के बाद कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारा सब्र दाया नहीं जा रहा, वो लिखा जा रहा है, और बहुत जल्द तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। कभी तुमने सोचा है कि तुम अभी तक क्यों टुके हुए हो? इतनी बार टूटने के बाद भी तुम अब तक क्यों खड़े हो? ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये वो ताकत है जो अल्लाह तुम्हें दे रहा है, क्योंकि अगर वो तुम्हें छोड़ देता तो तुम बहुत पहले हार चुके होते। एक वक्त आता है जब इंसान समझ जाता है या जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि उसके हक में था। हर वो दर्द जो तुमने महसूस किया, हर वो आंसू जो तुमने छिपकर बहाए, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, वो तुम्हें बनाने के लिए थे। याद रखो, अल्लाह जब देना चाहता है तो पहले खाली करता है। वो तुम्हारे हाथ से कुछ चीजें ले लेता है, कुछ लोग दौड़ कर देता है, कुछ ख्वाब तोड़ देता है, ताकि तुम्हारे हाथ और तुम्हारा दिल किसी बड़ी नामत के लिए तैयार हो सके। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। जब तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली होती है तो शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है, तुम्हारे दिल में शक डालता है, तुम्हें मायूस करने की कोशिश करता है, और तुम्हें यही महसूस करवाता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम इस जाल में फंस गए तो तुम आखिरी लम्हे में हार जाओगे। इसलिए आज ये फैसला कर लो, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दिल कितना भी टूटा हो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा रब मेरा सब्र देख रहा है। वो दिन दौर नहीं जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे अगर वो मुश्किल वक्त ना आता तो मैं आज यहां ना होता। वो दिन दौर नहीं जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, शक्र के। याद रखना, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस एक मुश्किल बाप था, और हर मुश्किल बाप के बाद एक खूबसूरत इंजाम होता है। बस अब थोड़ा सा और सब्र, क्योंकि तुम्हारा वक्त वाकई बदलने वाला है। या अल्लाह, जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके दिल की हर छुपी हुई दुआ को कबूल फरमा, उसके सब्र को खुशियों में बदल दे, उसकी परेशानियों को आसानी में बदल दे, और उसे वो अता फरमा जिसकी वो खामोशी से उम्मीद रखता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, तो अभी उस वीडियो को लाइक करें, आमीन कमेंट में जरूर लिखें, और उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए और उसका अजर आपको मिल जाए। अगर दिल से आमीन कहते हो तो वीडियो को लाइक करो और आमीन जरूर लिखो। शायद ये वीडियो आप तक इत्तेफाक से नहीं पहुंची, ये अल्लाह का एक इशारा भी हो सकता है। अगर दिल गवाही देता है तो आमीन लिखकर इस पैगाम को कबूल करें